उपजत जाको मुख देखत दुख उपजत जाको मुख देखत दुख उपजत ताको करनो पर्यो प्रणाम ताको करनो पर्यो प्रणाम कासी करी काम भक्त को कासी करी काम भक्त को कासी करी काम। श्री वल्लभाधीश की श्री वल्लभाधीश भक्त को कासी करी काम भक्त को कासी करी आवत जात पनैया टूटी आवत जात बिसर गयो हरि नाम बिसर गयो हरि भक्त को कासी करी काम भक्त को कासी करी जाको मुख देखत दुख उपजत जाको मुख देखत ताको करनो पर्यो प्रणाम ताको करनो भक्त को कासी करी काम। एक हाथ से तानपुरा बजा रहे हैं और दूसरा हाथ से उंगली को इशारा करके सम्राट की ओर गायो जाको मुख देखत दुख उपजत। ये पंक्ति का जब गान हुआ सारी सभा चकित हो गई। भरे दरबार में सम्राट से ऐसा कह देने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। अरे लोक व्यवहार में भी कोई व्यक्ति सामने दिखे है और वो प्रणाम करे और हम कहें हम बात नहीं करना चाहते, तुम्हारा देख शकल देख के हमको दुख पैदा होता है, ये तो अपमान है, घोर अपमान है। और सम्राट के सामने भरे दरबार में ऐसा कह देना है। सभासद विचार करने लगे, अभी सम्राट क्रोधित होकर दंड देगा, मृत्यु दंड सुनाएगा। घोर अपमान किया है आज। जिसका मुंह देखते ही दुख पैदा होता है उसको प्रणाम करना पड़ा है, अभिवादन का उत्तर तो देना ही पड़ता है। अंत में कहा कुंभन दास लाल गिरधर विनय कुंभन दास लाल गिरधर ये सब झूठो धाम ये सब झूठो धाम भक्त को कासी करी काम भक्त को कासी करी काम भक्त को कासी करी काम।
सुमन दास लाल गिरधर बिन ये सब झूठो धाम। बिना श्रीनाथ जी के दर्शन के, बिना श्रीनाथ जी की सेवा के ये सारा ऐश्वर्य तो मेरे लिए व्यर्थ है, मेरे कोई काम का नहीं। भगवान का भक्त निर्भीक होता है, जिसे भगवान की कृपा का बल प्राप्त है, वो इतना बलवान है, इतना बलवान है कि संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी उस भक्त के आगे पराजित हो जाती है। हो हरिजू के भोजन भरोसे। जो मन में विचार आया, जो मन में भाव आया, कुमनदास जी ने स्पष्ट सभा में कह दिया है। ये पंक्ति जब सम्राट अकबर ने सुनी, सारी सभा कुछ और ही विचार कर रही है, लेकिन अकबर के मन में विचार आया, सिंहासन पर बैठा हूं, सम्राट हुआ, तब से आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति का दर्शन नहीं किया जो भरी सभा में निर्भीकता से ऐसा कह सकता है। इन्हें यदि कोई अपेक्षा होती, कोई कामना होती तो मेरी प्रशस्ति गाते, मेरा यश वर्णन करते। ये तो झूठा गान करते हैं जो नवरत्न है, कुछ का कुछ गाते हैं। आज मुझे भगवान के सच्चे भक्त का दर्शन हुआ है। सम्राट को श्रद्धा पैदा हो गई, कोई कामना होती तो यश गान करते, इनके मन में जो भाव था वो स्पष्ट कह दिया है। सिंहासन से नीचे उतर के आए और कहा, कुमनदास जी तुम्हारा कीर्तन सुन के आज मैं धन्य हो गया है। आज ये फतेहपुर सीकरी धन्य हो गई, तुम्हारे जैसे भक्तों की चरणरज पढ़ने से ये पवित्र हो गई, श्रद्धा पैदा हो गई। सारी सभा चकित हो गई। हम तो समझते थे कोई दंड सुनाएंगे, ये तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे भक्त की सेवा करके मैं अपने आप को कृतार्थ करना चाहता हूं कुमनदास जी, कुछ सेवा की आज्ञा करो। आप जो आज्ञा करोगे वही करूंगा, जो मांगोगे वही सेवा करूंगा। कुमनदास जी ने जो माथे पे हाथ धर लिया, ऐसी खरी सुनाई तो भी कह रहे हो कछु मांगो, हमने जानी खींचे को, और जो कहेगा ले जाओ इनको मेरे सामने। ये तो प्रसन्न हो गया, अब बार बार बुलाएगा और मेरे ठाकुर जी की सेवा छूटेगी। जब सम्राट ने बार बार आग्रह किया, कुमनदास जी कुछ मांगो, कुछ मांगो, तब कुमनदास जी ने कहा, मांगू, आज्ञा तो करो। मन में विचार कर रहे हैं कि आज तक ठाकुर जी से तो मांगे हो नहीं, यहां से मांगू। जब बार बार आग्रह किया कुछ मांगो, तो कुमनदास जी ने मांगा। क्या मांगा? आज बुलायो तो बुलायो, आज पीछे कभी मत बुलाइयो। ये मांगा। यह है भगवती का स्वरूप। उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। उसकी भक्ति, उसकी निष्ठा सबको अपने चरणों में झुका लेती है। सम्राट ने कहा, लक्ष्मी के दास तो बहुत देखे, भगवान के सच्चे भक्त का मुझे आज दर्शन हुआ है, धन्य है कुमनदास। कितना ऐश्वर्य था सम्राट का। काबुल, कंधार, गजनी तक सम्राट अकबर का राज्य था। इतना विशाल जिसका साम्राज्य, उस सम्राट ने स्वयं जिनको सम्मान से बुलाया, कुमनदास जी मांगते तो क्या नहीं दे देते, कितना भी ऊंचा पद प्रदान कर देते, बहुत संपत्ति प्राप्त हो जाती, जो चाहते सो मिल जाता है। लेकिन जिसको साक्षात ठाकुर जी मिल गए, वो भक्त और वस्तु की अपेक्षा किसी से करता नहीं है। जिसका ब्रह्म से संबंध हो गया है, जिसके माथे श्री कृष्ण विराज गए और किसी का संग नहीं चाहता, ऐसे संसारी जनों से कुछ अपेक्षा नहीं करता है। आज का कोई साधारण मनुष्य होता है ना, ये तो सम्राट है, कोई साधारण नेता के संग फोटो खिंच जाए तो भाई जो बैठक में लगाते हैं। देखो मुख्यमंत्री जी उस दिन आए थे, हमारे घर में इनकी चरणरज पड़ गई, पवित्र हो गए, हम धन्य हो गए। देखो जी, हम उस तारीख को भूल नहीं सकते, हमने यहां लगा दिया है, गिर पर हो जाके। ऐसा कोई संसारी हो सकता है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ अपने आप को देख के कृतार्थ समझ रहा है, उससे मेरी मैत्री हो गई, उससे मेरी पहचान हो गई तो मुझे बहुत ऊंचा मान मिल गया। भगवती का ये लक्षण नहीं है। उसका संबंध तो भगवान से होता है, और जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो हमेशा उसको जो भगवत संबंधी भगवती हैं उनके संग की इच्छा होती है, अन्य की अपेक्षा नहीं होती।